हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिव्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार सा क्लास लेकर। बच्चों आइए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे आपका प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा, फुल फोकस कर रहे होंगे आप लोग अपने पढ़ाई पे, क्योंकि जितना दिन जा रहा है ना बच्चों, आपका एग्ज़ाम्स सामने आ रहा है। देखिए बच्चों, क्लास का तो जितना एग्ज़ाम है वो रहेगा, टेस्ट रहेगा, लेकिन बच्चों क्या है ना, आपको फोकस चारों ओर करना है, ठीक है ना। तो आप अपने आप को एक वॉरियर समझिए, क्या हाँ मुझे नीट क्लियर करना है, हाँ मुझे जेई क्लियर करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन बच्चों उसके पीछे ना वो जैसा जितना प्रोस्पेक्टस है वो लाइन पे, तो वैसा ही आपको अपना काम करना होगा। और आपका काम क्या है बच्चों? पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। तो क्लास के एग्ज़ाम्स के लिए भी आप फोकस करिए, और उसी के साथ आपका बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी फोकस करिए, और एट द सेम टाइम आपको नीट के लिए भी फोकस करना है। तो दिन और रात एक कर दीजिए बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना, और क्लासेस देखते रहिए, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ बच्चों ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक है, ठीक है ना। ये एक्सेप्शनल है, ऑर्गेनिक पार्ट वाला है ना। तो ठीक है बच्चों, देख लेते हैं इस क्लास में है क्या। आइए, पेन का कलर क्या लो? ब्लू, रेड, पिंक। पिंक ले लेते हैं। अरे 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 भाई 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 भाई, आ गया, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आज हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन देखेंगे। तो बेंजीन जो है ये एक बहुत ही शानदार सा सब्सटेंस है, ठीक है ना, एक बहुत ही शानदार सा केमिकल सब्सटेंस है, जो कि आपका बहुत ही पॉपुलर है, बहुत फेमस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये बहुत फेमस है। तो इसका प्रिपरेशन आज हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग देखे थे कि बेंजीन क्या है। बेंजीन मेरे आप दूसरे क्लासेस में आप जाके देख लीजिएगा बच्चों, कि यूट्यूब में मेरे वीडियोस है, वहाँ पे वो जो बेंजीन है ना, मैंने आपको बेंजीन के बारे में बताया था कि बेंजीन है क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो एरोमेटिक है, वो हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने तरीके के होते हैं, उसके प्रिपरेशन, उसके रिएक्शंस, उसके बाकी जितने भी क्या क्या रिएजेंट यूज़ होते हैं, कैटलिस्ट, एवरीथिंग, मैंने इन सब के बारे में बच्चों मैंने पढ़ाया है, मैंने समझाया है। तो आज हम लोग देखेंगे ये जो हम लोग ने डिस्कस किया था कि बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एक वो जैसे कि वो एरोमेटिक है, तो बेंजीन बनता किससे है, किससे बनेगा बच्चों, वही चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो बेंजीन बनने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे कि आपका बहुत सारे स्टेजेस है, बहुत सारे स्टेप्स है, और बहुत सारे तरीके हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि बेंजीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, और जो स्टेप, जो प्रोसेस आज हम लोग देखेंगे, वो प्रोसेस का नाम है एसिटाइलेशन, ठीक है ना बच्चों। वो प्रोसेस का नाम है एसिटाइलेशन, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। देखिए बेंजीन क्या था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। तो जो बच्चे आज नए हैं हमारे इस क्लास में, मैंने हमारे इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है ना बच्चों, और वहाँ पे आप सभी है बच्चों। तो हमारे, ठीक है ना, तो हमारे क्लास में जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, जो बच्चे आज नए हैं, तो उनको तो पता नहीं होगा, शायद मैंने यही एज्यूम किया कि उनको ये पता नहीं है कि बेंजीन है क्या, ठीक है ना। तो मैं वैसे ही कंसिडर करके ये क्लास में ले रहा हूँ कि जिस बच्चों को ये भी नहीं पता कि बेंजीन है क्या, वो भी इससे थोड़ा थोड़ा समझ जाए, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं इसमें है क्या। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक का मतलब क्या है बच्चों? मेरे प्रीवियस क्लासेस में है, एरोमेटिक का मतलब है बच्चों एरोमा। एरोमा का मतलब क्या है? जो कि बच्चों फ्रेग्रेंस, एक सुंदर सा, या फिर कह सकते हैं सुगंध, महक, ठीक है ना। विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये चीज़ तो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, ठीक है ना।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, C6H6। अब देखिए ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, समझ में आया, ऐसा रहता है। ऑलराइट, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपका कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, इट इज़ ए प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक है, आ गया ना बच्चों आपका साइक्लिक वाला चीज़, विथ 6 कार्बन एटम्स ज्वाइंड बाय अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। ये जो अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, ये क्या है, मान लीजिए बच्चों अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड दिया, यहाँ पे सिंगल आएगा, फिर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, यही है आपका अल्टरनेटिंग। एक है तो दूसरा में नहीं है, एक है तो दूसरा में नहीं है। इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी है, ये कैसा है बच्चों। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर आपने ये डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया है, सर आपने डबल बॉन्ड तो यहाँ पर भी दे सकते थे, यहाँ पे आपने क्यों नहीं दिया, यहाँ पे क्यों नहीं दिया, यहाँ पे क्यों नहीं दिया। इसीलिए नहीं दिया क्योंकि ये है, पहली बात तो एक अल्टरनेटिंग है, और दूसरा बात तो बॉन्ड्स तो आप डिसाइड नहीं कर पाते, या फिर हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि यही बॉन्ड्स इधर आएगा। ये तो केमिकल का, कंपाउंड्स का, एटम्स का अपना अपना प्रॉपर्टीज़ है बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट पोजेस। तो देखिए ये इधर आएगा, तो अगर मैंने यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड दिया था तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये। अगर यहाँ पे दिया था तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये। यहाँ पे दिया था तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये। समझ में आ गया बच्चों, ये रहा आपका बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, समझ में आया। तो यही आपका मतलब था अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, ठीक है ना। फिर देखते हैं एसिटाइलेशन का मतलब, वो जो प्रिपरेशन सॉरी जो प्रिपरेशन देखे थे ना, वो प्रिपरेशन है क्या, फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या है बच्चों, इथाइन है, ठीक है ना। तो ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, क्या है, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, मतलब आप इसको लैब में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप अपना रिएक्शन नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, समझ में आया। C2H2, अगर ये C2H2 क्या है, C2H2 है आपका इथाइन। इथाइन में अगर 3 आ रहा है तो ये बन रहा है आपका C6H6, और C6H6 क्या है, ये है आपका बेंजीन। मैंने पहले ही कहा था कि इसका केमिकल फॉर्मूला C6H6 है, ठीक है ना। कंडीशंस क्या क्या चाहिए, रिएक्शन आपने देख लिया, अब बनेगा कैसे, रेड हॉट आयरन ट्यूब और कॉपर ट्यूब एट अबाउट 873 K, K स्टैंड्स फॉर केल्विन, ठीक है ना। कंडीशन ऐसा है कि रेड हॉट आयरन ट्यूब और कॉपर ट्यूब एट अबाउट 873 K। अब आइए देखते हैं, व्हेन एसिटाइलिन गैस इज पास्ड थ्रू ए रेड हॉट आयरन ट्यूब, समझ में आया, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ऐसा ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है ना। यहां से आप एसिटाइलिन गैस दे दिया, इस पास हो रहा है, समझ में आया। 3 molecules of acetylene combine to form 1 molecule of benzene, समझ में आया। ये जो एसिटाइलिन है, ये जब इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तब इसका जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन हो रहा है वो कंबाइन हो रहा है अपने आप में वो कंबाइन होते जा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन फॉर्म कर रहा है। आप रिएक्शन से देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 3 एसिटाइलिन ज्वाइन करने के बाद एक बेंजीन फॉर्म करता है, समझ में आया। ये रहा आपका रिएक्शन 873 K, समझ में आया। ये है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड, ये जाके बन गया आपका रिक्वायर्ड बेंजीन, समझ में आया। ये आपका है क्या, ये आपका है एसिटाइलिन और ये है आपका बेंजीन, समझ में आया।
समझ में आया बच्चों? आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर यू। फिर देखते हैं, दिस रिएक्शन शोज cyclization and aromatization. Cyclization and aromatization. Thus, benzene is prepared by trimerization of acetylene. Trimerization माने 3. समझ में आया? This method is mainly used in laboratory, not commercially. लैब में अगर आपको कुछ भी रिएक्शंस करना है तब आप इस मेथड की यूज़ करते हैं। कमर्शियली, इसीलिए कमर्शियली का मतलब है फॉर लार्ज प्रोडक्शन। लार्ज प्रोडक्शन के लिए यह मेथड उतना जायज़ नहीं है। जायज़ इन द सेंस कि प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।